Assalamualaikum, my name is Hira Amir and I'm back with a new piece of information for you all. I hope everybody is doing good. Last time we were discussing 12 steps recovery program in which we had guest speaker Dr. Talat, and now today we are going to start a new piece of information for you all that is actually called life strategies. How are you actually living your life that actually matters? So moving on, I just before I invite Dr. Talat, मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको लाइफ स्ट्रेटजीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊँ कि वो लिटरेचर है क्या और किसने लिखा है. सो लाइफ स्ट्रेटजीज इज़ रिटन बाय डॉक्टर फिलिप सी मैग्रॉ. ही इज़ अ वेरी रिनाउंड बेस्ट सेलिंग ऑथर जिन्होंने बहुत सारे अच्छे लिटरेचर्स लिखे हैं, जिसमें एक आ जाता है रिलेशनशिप रेस्क्यूज़, this self matters, and as well as this life strategies. He actually deals with human functioning. इंसान की फंक्शनिंग लाइफ के अकॉर्डिंगली कैसी जा रही है या वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, किन परसेप्शंस के साथ, किन पैराडाइम्स के साथ. डॉक्टर फिलिप जो हैं वो उनके ऊपर ऑथर्स लिटरेचर्स लिखते हैं. सो आज हम डॉक्टर तलत को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे साथ स्टार्ट करें लाइफ स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ताकि हमें पता चल सके कि लाइफ स्ट्रेटजीज़ एक्चुअली हैं क्या और हमें अपनी लाइफ में उनको कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है. सो आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर तलत. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं. जी ठीक ठाक. सर आज मैंने सबको बताया है कि वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद लाइफ स्ट्रेटजीज़. हमारा न्यू पीस ऑफ लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है आज, जिसमें हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस रहेगा कि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं. सो एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्ट्रेटजीज़ के साथ. पहली स्ट्रेटजी मैं आपको बताती चलूँ सारों को कि है क्या, ताकि हम डॉक्टर तलत से डिस्कस कर सकें उसके बारे में. इट इज़ एक्चुअली ईदर यू गेट इट और यू डोंट. या तो आप समझ लेते हैं, समझ पाते हैं, या आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं. सो इसके बारे में हम मेरे थोड़े से क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर तलत से डिस्कस करूँ और मेरी ऑडियंस को भी क्लियर करूँ और हम सब उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. सो डॉक्टर तलत, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी कि ईदर यू गेट इट और यू डोंट? Thank you for inviting in discussing about life strategies. पहला तो ये है कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये चूज़ किया है, क्योंकि जो फिलिप सी मैग्रा का ये लिटरेचर है लाइफ स्ट्रेटजीज़ का, ये हमें गाइड करती है. ये लिटरेचर हमें गाइड करता है कि हम अपनी लाइफ को स्ट्रेटजाइज कैसे करें. नॉर्मली हम ज़िंदगी की कहानी शुरू तो कर लेते हैं और हमारे पास प्लान नहीं होता. ठीक है, हम शुरू में जब दुनिया में आए तो हमारे पास प्लान नहीं था, लेकिन एक प्लान हमारा होता है और एक प्लान प्लानर का होता है, जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं, जिसे हम खुदा मानते हैं. उसने एक अपना प्लान हमारे लिए रखा है. उस प्लान का तो हमें पक्का पता नहीं होता, लेकिन उसने कुरान शरीफ में कह दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि मैं तुम पे उतना ही बोझ डालूंगा जितना तुम उठा सको. तो जब हमारे पास शुरू में प्लान नहीं होता, लेकिन एक हमारा ईमान होता है कि हमारा जो भी प्लान बनाया जाएगा वो उस बिगर प्लान के नीचे होगा. तो लाइफ स्ट्रेटजीज जो है ये डेफिनेटली हमारी लाइफ को स्ट्रेटजाइज करने की एक कोशिश है. और इसमें फिलिप सी मैग्रा ने बड़ी खूबसूरती से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है अपनी ऑडियंस को कि वो किस तरह अपनी लाइफ को एक मनसूबाबंदी के साथ गुजार सकते हैं. हम ज़िंदगी की इस कहानी को शुरू तो कर लेते हैं जब एक ख़ास एज के बाद, तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं. तो ये जो आपने इसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी बताई है कि आइदर यू गेट इट और यू डोंट, इसका बड़ा सादा सा मैसेज है कि ज़िंदगी में या तो हम कुछ हासिल करते हैं या हम कुछ हासिल नहीं करते. इसमें जो आसानी है इस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए वो एक्सप्लेन होगी इस वीडियो में, और डेफिनेटली आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी और हमारी ऑडियंस को भी होगी. मैं देख रहा था कि आपने जो पहले 12 स्टेप पे वीडियोस बनाई थी उसकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी थी और उसमें काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया. बस हमारा यही रहता है कि हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि एक्चुअली क्या चीज़ है जो कि ट्रीटमेंट को फॉलो कराती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस बात को स्टिग्माइज समझते हैं और कहते हैं कि ट्रीटमेंट से तो कोई हल नहीं निकलता, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम. बट आई वॉन्टेड टू मेक एवरीबडी क्लियर कि अगर आपका मकसद नेक हो तो आप उसके रिजल्ट भी अच्छे पा सकते हैं. ट्रू. अच्छा, अब उसमें यह है कि
लाइफ स्ट्रेटजीज के बारे में हमारी ऑडियंस अगर सर्च करते हैं ऑनलाइन तो उन्हें बहुत सारा लिटरेचर भी मिलेगा, लेकिन हम इस जो डिस्कशन है इसको मैं चाहूँगा कि हम अपने एक बेसिक जो हमारा फील्ड है काम का, ड्रग एडिक्शन, उसके तरफ भी इसको मोड़ा जाए। और देखा जाए कि हमारे मरीज जो हैं वो किस तरह नशे की इस लत से निकल के नशे की इस बीमारी से बाहर आके अपनी रिकवरी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो अगर हमें वहाँ से मिसाल लेके चलूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शहर में, जब आपके पास इलाज के घर से आते हैं या उनकी फैमिलीज आती हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है, क्या लोग नशा छोड़ते हैं, क्या रिकवरी पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास इस तरह का मटेरियल माशरे में बहुत सारा लोगों ने उनके साथ शेयर किया हुआ होता है। बाज़ दफ़ा एक नॉन प्रोफेशनल लोगों ने उनको ऐसे मशवरे दिए हुए होते हैं कि शायद नशे का इलाज नहीं होता, और जो लोग एक दफ़ा नशा करने शुरू कर देते हैं या माशरे में जैसे उनको नशेई कहना शुरू कर देते हैं, तो वन से नशेई इज़ ऑलवेज ए नशेई। ये स्ट्रेटजी ही गलत है, ये कैनोटेशंस ही गलत हैं, ये मैसेज ही गलत है जब हम अपने मरीज को दे देते हैं या उनकी फैमिलीज को देते हैं। तो नॉन प्रोफेशनल बंदा डेफिनेटली ऐसी बात करेगा। जब हम एडिक्शन ट्रीटमेंट में बैठते हैं, जब उसमें हम इलाज में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिस पे चल के आप रिकवरी को अचीव कर सकते हैं, एक तरफ रास्ता वो है जिस पे आप चल के आप रिलैप्स को अचीव कर सकते हैं। आपको जिंदगी में हर कोशिश का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है और उस कोशिश पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा होगा। देखिए फिलिप सी मैकग्रा ने कहा कि आइदर यू गेट इट। अब ये है कि अब आपके पास चॉइस है कि आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अब मैं मुख्तलिफ चीजें इसमें शेयर करना चाहूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो स्टार्ट में ही उसने शेयर की है। मिसाल के तौर पे एक नशे के मरीज को आप ले लें, एक डायबिटिक को ले लें और एक आप ओवरवेट इंसान को, तीनों एग्जांपल्स को सामने रख के हम आगे बढ़ते हैं। मसलन एक नशे का मरीज है और वो समझता है कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसको कोई काउंसलर आप जैसी मिलती हैं और वो उनको बताती हैं कि आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रख देती हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर ए या मिस ए की एग्जाम्पल है कि इन्होंने जिस रास्ते पे चले आप भी उसके पीछे पांव पे पांव रखते हुए चले जाएंगे तो आप भी वही हासिल करेंगे जो इन्होंने हासिल किया। एक दूसरी एग्जाम्पल होती है कि जिसमें रिलैप्स की तरफ जाते हैं, तो अगर आप उन रास्तों पे चलना शुरू करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा अब आज जमाना इतना अच्छा हो गया है, आप लोग इतने समझदार हो गए हैं जो शुरू से ही थे, लेकिन अब चूंकि हम भी इसी दुनिया के हिस्से, हमें लगता है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और फिंगर टिप्स पे हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो अब बड़ा आसान है कि आप अगर किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहते हैं तो आप उस फील्ड के किसी गुरु को ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑन साइट सर्च करते हैं, आप उससे स्ट्रेटजीज पूछते हैं, आप उन स्ट्रेटजीज पे अमल करना शुरू कर देते हैं, आपको भी वही रिजल्ट मिलते हैं जो उन्होंने रिजल्ट हासिल किया। आज आपको व्हील को नए सिरे से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा आसान है कि आप आइदर यू गेट इट और यू डोंट। अब एक बंदा है जो डायबिटिक है, अब वो कहता है जी डायबिटीज जो है ये दीमक की तरह खा जाने वाली बीमारी है। ठीक है, बीमारी अपनी जगह पे है, लेकिन इसी दुनिया में बहुत सारे डायबिटिक्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज किया और उनकी लाइफ में डायबिटीज ने स्वाय एक बीमारी होने के कोई मेजर इफेक्ट नहीं किया उनकी लाइफ को। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि एक डायबिटिक जो है वो 4 चीजें करे तो उसकी जो डायबिटीज के इश्यूज हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपने एंगर पे काम करे, क्योंकि जब भी शुगर लेवल अप एंड डाउन की तरफ जाता है, खास तौर पे अप की तरफ जाता है, तो उनको एड्रेनलिन रिलीज होती है जिस्म के अंदर, जहां उनको एंगर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर स्ट्रेस लेवल को अपने को मेंटेन करे, क्योंकि स्ट्रेस में भी आके उनकी शुगर लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है। थर्ड नंबर पर वो अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लेनी शुरू करे जो डायबिटीज की मेडिसिन है। और फोर्थ पे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एवरी डे डेली लाइफ में वो शामिल कर ले। तो जब ये 4 स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना वो भी कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब एक तीसरा है ओवरवेट इंसान है। ओवरवेट सिर्फ एक काम कर ले,
और वो अपनी जिंदगी से चीनी नाम की जो एक चीज है उसको निकाल दे, जस्ट चीनी। जब चीनी निकालेंगे थोड़ा वेट पे वैसे ही फर्क पड़ेगा, और फिर आप आगे, फिर अगला पॉइंट होता है कि आप वॉक करनी शुरू करें और वो चीजें आगे करें। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसको कुछ रिवॉर्ड देता है। जी बिल्कुल। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर बढ़ते हैं और जब आप दिमाग में दाखिल होते हैं, आप तसव्वुर करें कि आप स्पाइनल कॉर्ड की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दिमाग में एंटर हो रहे हैं, तो जो पहला जो चीज आपको जो फेस करनी पड़ेगी वो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो पहली चीज हमारे दिमाग में फील करती है उस काम के रिजल्ट को, वो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। अच्छी चीजों का भी रिवॉर्ड है, बुरी चीजों का भी रिवॉर्ड है। अच्छी चीजों का अच्छा रिवॉर्ड है, बुरी चीजों का बुरा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड है, इसको फिलिप सी मैकग्रा ने पे ऑफ्स कहा हुआ है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसमें चूंकि हम हम इंसान बहुत चालाक साबित हुए हैं और हम बाज दफा किसी काम को करने के लिए उसके साथ हम अपनी जो पे ऑफ्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, वो उसको ज्यादा खाने का मजा आता है, तो उसने उस मजे को पे ऑफ बना लिया है, इग्नोरिंग कि उससे उसके वजन में क्या फर्क पड़ेगा, या उसको ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज या कोई डायबिटिक इश्यूज भी हो सकते हैं। एक इंसान है, वो कहता है सिगरेट पीने से बहुत मजा आता है, चर्च पीने से बहुत मजा आता है, या बाकी जो कबाहतें हैं उनमें पढ़ने से बहुत मजा आता है, तो वो उसका दिमाग उसको वही जो वो सोच रहा है उसका पे ऑफ बना लेगा। अगर वो लाइफ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, अगर वो अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो वो अपने पे ऑफ्स को चेंज करें। तो दिमाग में अगर हम पे ऑफ को सिर्फ चेंज कर लेंगे तो हमारी इस लाइफ स्ट्रेटजी में पहला स्टेप कामयाबी की तरफ चल पड़ेगा। और हमें अपने दिमाग को सिर्फ ये क्लियर मैसेज देना है कि हमें हमारा पे ऑफ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बिल्कुल, बहुत सही बात की है। पे ऑफ्स के बारे में मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि मैं आपको आगे भी इस बारे में एक्सप्लेन हम करेंगे आने वाली वीडियोस में कि पे ऑफ्स एक्चुअली होते क्या है, या उससे हमें क्या हमारी लाइफ पे क्या उनका अफेक्ट है, या हम उससे क्या गेन कर सकते हैं। तो राइट नाउ आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, दैट हाउ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और इधर बात की गई है कि इधर यू गेट इट और यू डोंट, तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होना चाहिए? हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑथेंटिक? दिस इज एज यू कोटेड, दिस इज एन एरा ऑफ सोशल मीडिया दैट इज क्वाइट अपडेटेड। हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे मौजूद है, आप सेल्फ अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं जस्ट यूजिंग योर सोशल एप्स और सोशल मीडिया। सो हाउ डू यू गेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड हाउ डू यू रिकग्नाइज कि हाँ, ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ये एक्चुअली ऑथेंटिक सोर्स है? अच्छा, उसमें है ना कि कुछ तो लिटरेचर हम फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेट पे डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी आ जाती है जो ऑथेंटिक नहीं होती। खास तौर पे जो लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, वो ऑनलाइन सर्च करके स्टोर से मेडिसिन ले आते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इतना सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है जितना दुनिया भर में समझा जाता है। हाँ, तो उसमें यह है कि हम कोई भी लोग एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर लेते हैं, कुछ सिडेटिव शुरू कर लेते हैं, या बाकी मेडिसिन जाके वो लेना शुरू कर देते। तो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सारी भी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक भी है। मिसाल के तौर पे आप सर्च करते हैं कि टॉप 10 बुक्स इन बेस्ट सेलिंग बुक्स इन 2020, तो आपको एक तो जो टॉप 10 बुक्स हैं उनमें से आप टॉप 10 बुक लेके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक सोर्स आ जाता है। फिर ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होती है। आजकल ऑनलाइन जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जहां आप उनसे आप मीटिंग करके अपनी वो बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना भी बहुत आसान है, और इंफॉर्मेशन के समंदर में बह जाना भी बहुत आसान है। क्वाइट अपडेटेड, लाइक मैं यही पॉइंट, सॉरी आपकी बात कट रही है, लगाने लगी थी आप लोगों के साथ कि अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गेटिंग अ रॉन्ग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो वो आपको टोटली मिसलीड भी कर सकती है। तो दैट इज एक्चुअली वी नीड टू रिकग्नाइज कि कौन सी इन्फॉर्मेशन वी शुड गेन। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमें क्या करना है कि हमें जब हम इस स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें खुद आराम से बैठना है, अकेले बैठना है, और हमें अपनी लाइफ के कुछ बेसिक चीज़ें नोट करनी है।
आप और मैं अगर हम आराम से बैठ जाएं कहीं पे और अकेले अपनी ज़िंदगी में बैठ के सोचे कि मुझे इस वक्त ज़िंदगी में 10 मसले कौन से हैं, क्योंकि वो 10 मसले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 10 मसलों को हम हल करेंगे तो खुशियाँ आएंगी। मिसाल के तौर पे हम एक बात कर लेते हैं, हम कहते हैं जी मैं जब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फिजिकल। मैं दूसरा फर्ज करे प्लान कर सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त कौन से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, मैं उसी वक्त उन पे काम करना शुरू करता हूँ और मैं टॉक्सिसिटी वाले सारे रिलेशनशिप को एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। अगर वो हील हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ लोगों को आप नहीं छोड़ सकते, तो आप उनको हील कर लेते हैं, आप उनकी हेल्प कर देते हैं। और अगर एट द एंड नहीं तो आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट भी कर सकते हैं, उनकी निस्बत आइसोलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी ड्रेसिंग पसंद नहीं है, आपको अपना वार्डरोब पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। अगर आपको अपने जूते पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। अगर आपको इवन यहाँ तक लाइफ स्टाइल का है कि अगर आपको अपना एरिया पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। अगर आपको अपना शहर पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। अगर आपको अपना मुल्क पसंद नहीं है, पसंद आने से मतलब यह है कि यू आर नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अच्छा, इस तरह अगर कुछ बीमारियां हैं उन पे काम हो सकता है, ड्रग एडिक्शन पे काम हो सकता है। सिर्फ इसमें स्ट्रेटजी में हमें ये देखना है कि हम अकेले बैठ के प्लान करें कि हमें क्या चाहिए, किन चीज़ों को हमने हासिल करना है, किन चीज़ों से हमने जान छुड़ानी है। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप लाइफ स्ट्रेटजी को दोबारा पढ़ेंगे ना जब, तो वो कहता है आइदर यू गेट इट और यू डोंट, डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स। क्योंकि हम नॉर्मली ये चाह रहे होते हैं कि हम बैठे रहें और हमें सब कुछ मिलता रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। मन्नो सलवा के दौर चले गए, अब हमें खुद कुछ करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक एन एक्स्ट्रा जॉब। अगर आपको जॉब पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। इवन आपको प्रोफेशन पसंद नहीं है, जस्ट चेंज इट। तो जब आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो पहला स्टेप है कि आप काम कर लें उस पर, कि अगर आपको वो काम आना शुरू हो जाए। काफी अर्सा पहले ना मैं एक दफा थाईलैंड में था। अच्छा। तो मुझे अभी 4-5 साल थे एडिक्शन ट्रीटमेंट में, तो मैं वहाँ हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा नशे के मरीजों से डील करके ना मुझे कोई अभी ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इस फील्ड में आगे चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं चल सकते तो फिर आप काम करना सीख लें। तो उनकी इतनी सी बात पे फिर मैंने काम करना सीखा और फिर मुझे इस पे पढ़ने का भी शौक हुआ और फिर मुझे ज्यादा मजा भी आना शुरू हुआ। तो मुझे उस ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं किसी चीज पे, किसी इश्यू पे, तो आइदर यू गेट द रिजल्ट्स आइदर यू डोंट, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ योर एफर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की गई है कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से गोल्स अचीव नहीं होते लाइफ में। कुछ भी गोल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल हो, हम सबका ये एक तरह से ऑब्लिगेटरी काम है कि हम उस पर एफर्ट करें, क्योंकि एफर्ट मैटर्स। आप जितनी एफर्ट पुट करते हैं आपको उतना बड़ा पे ऑफ मिलता है, और अगर आपका एफर्ट नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा रिजल्ट भी इतना अच्छा हो या मैग्नीफाइड हो। सो माय मैसेज टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो इज दैट प्लीज डू नॉट जस्ट थिंक, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ताकि आपको वो नताइज भी मिले जिनका आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब पूरे करने के लिए कोई ना कोई मेहनत दरकार है, तो मेहनत की आदत डालें, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं, पॉजिटिव चेंज लाएं, ना कि अपनी ज़िंदगी में एक जगह रुक के रह जाएं। क्योंकि जब अगर आप रुक गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, हम इंसानों की ग्रोथ चलती रहे तो हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। I'm just going to close this video on the note कि please don't forget to like, share and follow my channel, and I will come next time with another strategy and will invite Dr. Tallat so that we can talk about it. तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रखें कि आप लाइफ में कुछ चाहते हैं तो उसको अचीव करें, और फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।